हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी स्कॉलरशिप्स के बारे में जिनको इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्कॉलरशिप आती है वो है AICTE पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक रेगुलर कोर्स में एनरोल होना चाहिए जो कि मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन आर्किटेक्चरी एंड मास्टर इन फार्मेसी में से कोई भी कोर्स हो सकता है। और इस स्कीम के तहत आपको 12,400 का मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस स्कॉलरशिप के लिए कि आपने गेट और GPAT जो एग्ज़ाम होते हैं क्वालिफाई किया होना चाहिए और आपके पास आपके नाम पे एक जनरल सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आप जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे आते हैं जो है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम। इस स्कॉलरशिप में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD जो हमारा गवर्नमेंट का एक पार्ट है, उसने ये प्रमोट करने के लिए, किनको प्रमोट करने के लिए, टेक्निकल रिसर्च स्टडीज, मतलब कि बच्चे जो ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सके रिसर्च फील्ड में, इसलिए ये स्कॉलरशिप चलाई गई है। तो इस स्कॉलरशिप के तहत आपको 80,000 पर मंथ का बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से आपको रिसर्च अलाउंस भी मिलता है, साथ में आपका बुक्स अलाउंस भी मिलता है और आपके जो मास्टर्स की ट्यूशन फीस होती है वो भी आपको मिल जाती है। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपकी BTech या MTech होनी जरूरी है और साथ में IISc, IITs, NITs, IISER और IIITs, इनसे आपका जो कोर्स है वो चलता होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स। आपका जो CGPA है, चाहे ग्रेजुएशन में हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो आपका 8 से अबव होना चाहिए और आपका जो गेट स्कोर है वो 650 से अबव होना चाहिए। एप्लीकेशन पीरियड इस स्कॉलरशिप के लिए है 2 बार। आप इसको मई और दिसंबर में पूरे साल अप्लाई कर सकते हैं। नाउ थर्ड स्कॉलरशिप पे आते हैं जो है रामानुजन फेलोशिप 2020 स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कॉलरशिप में क्या है कि ये एक इनिशिएटिव है रामानुजन ग्रुप की तरफ से जो साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च को प्रमोट करता है। इस स्कॉलरशिप में एनरोल होने के बाद में आपको 1,35,000 पर मंथ का रीइंबर्समेंट मिलता है। साथ में आपको 70,000 पर ईयर का रिसर्च ग्रांट भी मिलता है जिससे कि वो आप कंप्लीट अमाउंट 70,000 की अपने रिसर्च पे लगा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेगा कि आप एक साइंटिस्ट या इंजीनियर होने चाहिए जिनकी एज 40 ईयर से कम हो। सेकंड ये है कि आपने PhD करी हो साइंस इंजीनियरिंग या फिर मास्टर्स करी हो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने बेशक मेडिकल से भी अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। और उसके बाद आता है कि आपके पास एडुकेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। और आपका जो रिसर्च बैकग्राउंड है, मतलब कि PhD करते वक्त आपने जो रिसर्च थीसिस लिखी है वो सब आपकी इसमें देखी जाती है। नाउ एप्लीकेशन पीरियड इस स्कॉलरशिप के लिए रहेगा, आप इसको पूरे साल अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। फोर्थ नंबर पे जो हमारी स्कॉलरशिप आती है वो है कीप स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये कोलगेट पैल्मोलाइव जो हमारा इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये उसका एक फंड रेजर कम्युनिटी है। ये क्या करते हैं कि एक स्कॉलरशिप के तहत अपनी 30,000 पर ईयर 4 साल तक स्टूडेंट को ऑफर करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कीप स्माइलिंग फाउंडेशन की स्कॉलरशिप के लिए, उसमें है कि आपका जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है उसमें 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और एनरोल होने के लिए आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम इंडिया की यूनिवर्सिटी से रेगुलर कर रहे होंगे। साथ में आपकी जो फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम, वो आपकी 5 लाख से कम होनी चाहिए। और इस स्कॉलरशिप का अप्लाई करने के लिए आप जनवरी से जुलाई के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस सभी स्कॉलरशिप का सेम ही रहेगा, बट ये जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है तो इसमें क्या है कि आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है और लॉगिन करते वक्त आप किसी भी सोशल अकाउंट जैसे कि आपका फेसबुक, जीमेल या अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। फिफ्थ स्कॉलरशिप हमारी आती है नॉर्थ साउथ फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ साउथ फाउंडेशन। ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स जिनने क्लास 12th पास कर रखी है और वे इंजीनियरिंग या मेडिसिन या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, बट वे अपनी फीस खुद नहीं भर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको 25,000 पर ईयर का रीइंबर्समेंट मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि आप जो है वो 10th और 12th के बोर्ड में टॉप 10 परसेंटाइल में होने चाहिए। साथ में आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए।
और आपने जो एडमिशन है वो किसी प्रोफेशनल कोर्स में लिया होना चाहिए, प्रोफेशनल रेगुलर कोर्स, ध्यान रखिएगा। वीकेंड वाला कोर्स या कहें कि ओपन लर्निंग वाला कोर्स नहीं ले सकते आप यहाँ पर। प्रोफेशनल कोर्स आपने लिया होना चाहिए जब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और प्रोफेशनल कोर्स आपको इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर या फिर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इन ए गवर्नमेंट कॉलेज, आपने क्या है कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया होना चाहिए। साथ में अगर आपने प्राइवेट में लिया है तो ध्यान रखिएगा वो प्राइवेट कॉलेज भी आपका किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होना चाहिए। एप्लीकेशन पीरियड स्कॉलरशिप का रहेगा कि आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम वही रहेगा जो कि कोलगेट वाली स्कॉलरशिप्स का था, 4th नंबर पे जो थी, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।